अब इस प्रकार के भी सवाल आते हैं। अपने सभी साथियों को और भी कई प्रकार के सवाल आते हैं कि सर मैं अब इस जीवन से तंग आ चुका हूं, अनुदेशक की नौकरी से परेशान हो चुका हूं, हताश हो चुका हूं, निराश हो चुका हूं, सोचता हूं कि ये कर जाऊं, वो कर जाऊं। ऐसे तमाम साथियों को लगातार ढाढ़स बढ़ाने का भी कार्य हम लोग करते हैं, उनको समझाते हैं, समझाने का भी कार्य लगातार करते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि जैसे आपने इतने दिन इस अपार कष्ट को देखा है, अब यदि अच्छा होने वाला है तो कृपया करके इस प्रकार की बातें न करें। और जैसे आपने इतना दिन धैर्य रखकर अपने जीवन को आगे चलाने का कार्य किया है, उनसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जरूरत पड़ती है तो उनकी पत्नी से बात करता हूं, यदि महिला अनुदेशक है तो उनके पति से बात करता हूं, उनके बच्चों से बात करता हूं, उनके परिवार के और लोगों से बात करता हूं। कभी कभी तो महिला अनुदेशक के साथ और भी अजीब स्थिति आ जाती है, जब उनके पति कहते हैं कि तुम नौकरी चुनो या मुझे चुनो, तुम दोनों में तय करो कि तुम्हें नौकरी लेनी है या मेरे साथ रहना है। अब बताइए, इस प्रकार के सवाल यदि किसी के पास आ जाए तो क्या जवाब दे पाएगा? वो क्या निर्णय ले पाएगा? वो किस चिंता में चला जाएगा? उसका जीवन कितना असहज हो जाएगा। लेकिन हम तो धन्यवाद देते हैं अपने उन तमाम अनुदेशक साथियों को जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी, इतना विपरीत परिस्थितियां, और विपरीत परिस्थितियां मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि जितना उत्तर प्रदेश का एकमात्र अनुदेशक ऐसा प्राणी है जिसके सर्टिफिकेट की जांच चार बार हुई है, 4 बार सर्टिफिकेट की जांच हुई है, फिर भी उत्तर प्रदेश में एक भी अनुदेशक आज तक रिकॉर्ड नहीं है। एक भी अनुदेशक की ऐसी सूचना नहीं मिली कि जिसका मार्कशीट फर्जी रहा हो, जिसका सनद फर्जी रहा हो, किसी का सर्टिफिकेट फर्जी रहा हो, किसी का अंक पत्र फर्जी रहा हो। और पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी के साथ ये भर्ती हुई थी सर। जब हम लोग इस भर्ती में आए थे वो बात तो न आपकी जाने ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पारदर्शिता से भर्ती हुई, सब कुछ हुई। लेकिन अब सवाल ये है विक्रम सिंह, अब इस सबसे लोग परेशान हैं, आपको भी पता है। लोगों को ये भरोसा था कि दिवाली पर मानदेय भी मिल जाएगा, समर कैंप का भी मिल जाएगा। कई जिलों में तो मानदेय भी नहीं मिल पाया और समर कैंप तो अब तक भी रिलीज नहीं हो पाया। अब इसका सारा दोष आप अनुदेशक और शिक्षा मित्र पे मत मर देना। सरकार को कम से कम त्योहार पर तो इनके बारे में, अभी जिनका 3% टीएडीए लगेगा, क्या सबसे बिल मांगे जाएंगे? अरे कुछ चीजें तो कम से कम दे दीजिए। समर कैंप की तो बाकायदा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनी है, कितने लोगों ने काम किया, उसी रिपोर्ट पर भुगतान कर देते। अब अगर ऐसे ही समय कटता रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी बातें, तो क्या माना जाएगा? पीड़ित को, दुखी व्यक्ति को क्या, कितना भी और दुखी कर लीजिए और उसे रुला लीजिए, कितना करोगे परेशान, और परेशान हो जाएगा। उसके वेतन को तो दिवाली पर कुछ तो लिहाज शर्म कर लेते, कुछ तो कर देते उसके लिए। उसके खाते में 15,000 रुपए चला जाता, किसी के खाते में 16,000 चला जाता, कुछ तो करते, कुछ तो सोचते। ये नेताओं ने भी नहीं अधिकारियों के सामने बात रखी कि सर अब बिल के चक्कर में इसे रोकना मत। मान लीजिए जिन जिलों में पेमेंट नहीं हुआ, उनके अनुदेशक 12-1 बजे तक मुझसे फोन पे करते रहे, सर घर पे रिफाइंड की थैली खरीदने के पैसे नहीं है। पूरी तो बाद की बात है। मेरा मन बड़ा दुखी था। मैं भी गांव में था, कहीं टावर आ रहे थे, कहीं टावर जा रहे थे। उस समय महाराजगंज जनपद में एक अनुदेशिका के घर पर उसके भाई कब्जा कर लिया। उसी समय पता लगा कि बांदा से कई साथी फोन कर रहे थे
तो क्या जिनके पैसे नहीं मिले उनके घर पे क्या बीती होगी? आप भी समझदार हो विक्रम सिंह, कब तक ये सब चलेगा? क्योंकि आप संगठन के नेता हो तो लोग तो आपसे सवाल करेंगे, चाहे वो अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र के लोग शिक्षा मित्र के अध्यक्षों से सवाल करेंगे। सुनने में आ रहा है कि आज शिक्षा मित्र संघ के बनारस के जिलाध्यक्ष अजय सिंह के भाई के साथ कुछ दुर्घटना हुई है। हालांकि मेरी बात फोन पर नहीं हुई है, क्या दुर्घटना हुई है मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है। हाँ, जब मेरा फोन गया तो वो बिजी थे, जब उनका फोन आया तो मैं कोई प्रोग्राम कर रहा था। मैं उनके दिवंगत भाई के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु उन्हें हिम्मत दे। किसी का भी भाई का जब मौत का खबर मिलती है तो बिल्कुल टूट जाता है। मैं अजय जी के भाई के प्रति अपनी ओर से, अपने सभी दर्शकों की ओर से, अपने सभी चैनल की ओर से, सभी लोगों की ओर से शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दें। अजय सिंह के पूरे परिवार को इस दुखद घटना को झेलने का हिम्मत और हौसला प्रदान करें। किसी भी